गजा में 15 माह से जारी कत्ल गारत का सिलसिला थम गया। कई घंटों की ताखीर के बाद जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज हो गया। हमास ने 3 इसराइली खवातीन यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइली जेल खाना जात को भी फलस्तीनियों की रिहाई की फहरिस्त मिल गई। रिहाई के लिए इंतजाम जारी। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों की फहरिस्त में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। इसराइली हटधर्मी के बायस जंगबंदी में 3 घंटे की ताखीर हुई। मुआहदे के तहत जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। आज से रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। हमास के तर्जुमान ने कहा, तकनीकी पेचीदगियों और मुसलसल इसराइली बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताखीर हुई। बमबारी जंगबंदी मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। गजा इसराइली फौजी साजो सामान का कब्रिस्तान बन गया। इसराइली फौज गजा में अपनी तबाहशुदा गाड़ियां छोड़कर फरार। घरों को लूटने वाले फलस्तीनियों ने इसराइली फौजी साजो सामान की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में इसराइल की फौजी गाड़ियों को तबाहशुदा हालत में देखा जा सकता है। इसराइल ने गजा में जारी हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल में लाने के लिए गाड़ियों को अपने फौजी सामान में शामिल किया था, जिनका नाम नंबर 1500 रखा गया था। गाड़ियां जंगी हालत में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जदीद फीचर भी शामिल हैं। उधर इसराइली बमबारी से गजा की बस्तियां मलियामेट हो गईं। घर, तालीमी इदारे और अस्पताल खंडर बन चुके हैं। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम की जंगबंदी मुआहदे पर फलस्तीनियों को मुबारकबाद। कहा, यह मुआहदा मई 2024 में तजवीज़ मुआहदे की नाकाबिले तब्दील सूरत है, जिसे इसराइल ने कबूल किया। जंगबंदी का मतलब है इसराइल वो हासिल नहीं कर सका जो वो चाहता था। रियासत लबनान से भी कहूंगा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। लबनान इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तारीख है। इसराइल को इस मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसराइल गजा में हमारे भाइयों की मुज़ाहमत की कुव्वत को तोड़ने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात। अहम सियासी और कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। कुरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आखिबत नाअंदेशी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरम के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। कमीशन वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकिरात में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। पुरुमीद रहेंगे कि ये मुज़ाकिरात कामयाब हों। हम मुज़ाकिरात के जरिए मसाइल हल करने के हक में हैं। हुकूमत को PTI के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। ज़राए नून लीग का कहना है, मुतालबात तहरीरी मांगे गए मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। TORs उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। TORs देना कमेटी का काम होगा, न कि तहरीक इंसाफ का। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांग ली गई। स्पीकर हुकूमत का जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। PTI का 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला अगले 48 घंटों में चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया, ये सरासर झूठ है।
अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। हम कानून की जंग भी और इखलाक की जंग भी लड़ेंगे। कमल शोजिब कहती हैं 9 मई के बाद बानी पीटीआई को टारगेट किया गया। मनपसंद डील न मिलने पर बानी को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। सच छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। पूरी दुनिया ने बानी पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। पीटीआई जहां मर्जी चाहे अपील करे, इनके पास तारीख सबसे बड़े डाके का कोई जवाब नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। ये मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। विफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा अदालती फैसले से पीटीआई का दोखलापन सामने आ गया। रियासती फंड्स को जाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली है। पीटीआई एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रही है। तहरीक इंसाफ से ना डील होगी ना ढील होगी। बानी पीटीआई को जो सजा हुई है वो ठीक है। बुशरा बीबी को सजा देना समझ से बालातर है। साबिक वजीर खजाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में नैब खेलकर सियासत की और अपने मुखालिफिन को जेलों पर डाला। पीटीआई बैरून मुल्क से लॉबिंग और दूसरी जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रही है। मजीद कहा हुकूमत आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत बन चुकी है। मुल्क में 40% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत का जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान पैंडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा पैंडा बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करना चाहते हैं। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर है। अदायगियों के तवाजुन में पायदारी हासिल करना चाहते हैं। सीपैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना ने हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। सुप्रीम कोर्ट ने माना मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर के शाही किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे। मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने वालों पर तशद्दुद किया जाता था। लोगों को महीनों अक़ूबत खानों में रखा जाता था। पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। हर मजहब में जिंदगी को बहुत कीमती समझा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर पौधे। कानून वाकई एक होता है लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। वज़ीर आला पंजाब का रोड्स की तामीर और मुरम्मत रवा माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ भी दे दिया। इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 मनसूबों की मंजूरी, 455 पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में मराकज़ सेहत की तामीर व बहाली का 75% काम मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मौशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। पहली बार देहातों को शहरों से आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा।